हेलो दोस्तों, कैसे हो? चेस ट्यूबर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो गेम देखेंगे वो खेली गई थी हम सभी के चहेते निखिल ताल और विश्वनाथन आनंद के बीच, जो कि दोस्तों ओनली गेम इन दोनों के बीच खेली गई थी 1989 में। दोस्तों, इस गेम में वाइट पीसेस से खेल रहे थे निखिल ताल और ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे विश्वनाथन आनंद। दोस्तों, वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है और गेम स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, अगर आपको मुझसे पर्सनली ट्रेनिंग लेनी होगी अगर चेस की, तो हमें chesstuberhindi@gmail.com पर मेल करें और हम आपके मेल का रिप्लाई देंगे पर्सनली कांटेक्ट करके आपको। तो मूव करते हैं दोस्तों गेम की तरफ, जहाँ पे वाइट पीसेस से खेल रहे थे निखिल ताल। उन्होंने गेम की शुरुआत की C4 से, इंग्लिश ओपनिंग। सो C5 खेला आनंद जी ने, नाइट टू F3, नाइट टू C6 एंड नाउ नाइट टू C3 खेला निखिल ताल ने। इस पोजीशन में दोस्तों विश्वनाथन आनंद ने खेला नाइट टू D4, जो कि दोस्तों अनयूजुअल मूव लगता है, क्योंकि ओपनिंग में ही अपने पीसेस को 2 बार मूव करना दोस्तों सही नहीं है। सो यहाँ पे आनंद जी का भी एक प्लान है कि अगर निखिल ताल नाइट कैप्चर्स ऑन D4 खेलते, देन आफ्टर C टेक्स ऑन D4 निखिल ताल को भी अपना नाइट मूव करना पड़ेगा। तो इनका आनंद जी का यही प्लान था, इसीलिए उन्होंने खेला नाइट टू D4। सो E3 निखिल ताल ने खेला, नाइट कैप्चर्स ऑन F3, क्वीन कैप्चर्स ऑन F3 के बाद आनंद जी ने खेला G6। सो नाउ B3। तो निखिल ताल का भी आइडिया है अपने डार्क स्क्वायर को बिशप को B2 से डेवलप करने का। बिशप G7, बिशप B2, D6 एंड आफ्टर G3 रुक टू B8, क्योंकि दोस्तों जो H1 डायगोनल है वो डेंजर हो जाता है और इसीलिए रुक B8 खेला आनंद जी ने, क्योंकि निखिल ताल का भी बिशप B2 पे G2 पे डेवलप होने वाला है। नाउ बिशप G2, नाइट H6 खेला यहाँ पे आनंद जी ने। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है नाइट ऑन दी बोर्ड साइड इज कंसिडर्ड एज अ बैड पीस, जिसका मतलब यह है कि आप अपने नाइट को अगर बोर्ड के साइड से डेवलप करते हैं तो वो सबसे ख़राब पीस माना जाता है। पर दोस्तों, इस पोजीशन में आनंद जी ने जो मूव खेला नाइट ऑन H6 वो इतना ख़राब नहीं है, क्योंकि अगर नाइट H6 पे आता तो वाइट को मौका मिल जाता नाइट D5 खेलने का, और बिशप ऑन B2 जो है यहाँ पे अचानक से एक्टिव हो जाता वाइट का। सो इसीलिए दोस्तों नाइट ऑन H6 के बाद निखिल ताल ने खेला क्वीन D1। सो नाउ कैसलिंग, और इस पर्टिकुलर पोजीशन में भी कैसलिंग कर लिया निखिल ताल ने भी। बिशप D7, A4। तो आइडिया यहाँ पे B5 का था, सो इसीलिए A4 खेला। हालांकि इस पोजीशन में D4 खेल सकते थे निखिल ताल, जहाँ पे C टेक्स ऑन D4, E टेक्स ऑन D4, नाइट F5 के बाद D5 खेल सकता था वाइट। पर हम देखते हैं दोस्तों A4 के बाद आनंद जी ने खेला यहाँ पे बिशप टू C6, D4। तो नेक्स्ट प्लान D5 का है। सो आनंद जी ने बिशप टेक्स ऑन G2 फर्स्ट ऑफ ऑल खेला एंड आफ्टर किंग टेक्स ऑन G2 रुक टू C8, क्योंकि उस डायगोनल से अब बिशप निकल चुका था, तो B7 का जो पॉन है उस पर अटैक है नहीं। नाउ क्वीन D3, जो कि दोस्तों इनएक्यूरेसी मूव है पोजीशन का। D5 यहाँ पे अच्छा था, जिसका रिप्लाई ब्लैक क्वीन D7 खेल के दे सकता है। बट आफ्टर क्वीन D3 C टेक्स ऑन D4, E टेक्स ऑन D4 एंड नाउ नाइट टू F5। सो D5, और दोस्तों आप देखेंगे नाइट ऑन F5 जो है वो अच्छा स्क्वायर मिल गया है ब्लैक के नाइट के लिए, जिसको आप तुरंत ही रिमूव नहीं कर सकते G4 खेल के। इस पर्टिकुलर पोजीशन में अगर G4 आप खेलते हैं देन नाइट H5 चेक, H4 चेक आ रहा है, और किंग G3 अगर खेलते हैं देन G5 के बाद नाइट को दोस्तों अच्छा स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि ब्लैक का नेक्स्ट प्लान रहेगा F5 करके ओपन करने का लाइन्स को। सो इसीलिए दोस्तों D5 खेला यहाँ पे निखिल ताल ने। क्वीन B6, नाइट D1, क्योंकि दोस्तों पोजीशन में क्वीन B6 के बाद B3 पॉन पे अटैक था और नाइट D1 करके क्वीन से प्रोटेक्ट किया B3 के पॉन को। सो नाउ बिशप टेक्स ऑन B2, नाइट टेक्स ऑन B2 एंड आफ्टर E5। यहाँ पे आनंद जी ने कहा है आप चाहो तो एंड पास कर सकते हो। सो निखिल ताल ने खेला D टेक्स ऑन E6, एंड पास किया E6 पे एंड आफ्टर F टेक्स ऑन E6 रुक A टू D1। दोस्तों इस पोजीशन में नाइट D1 भी खेल सकते थे, जो कि
अच्छा बेस्ट मूव है पोजीशन का, जहाँ पे क्वीन C6 के चेक के बाद F3 आ रहा है, और जैसे क्वीन C5 अगर ब्लैक जाता है रुक E1 खेल सकता है वाइट, और क्वीन D4 के बाद नाइट F2 खेल सकता है वाइट, और गेम जो है दोस्तों अभी भी वाइट के कंट्रोल में है। और दोस्तों रुक A-D1 के बाद यहाँ पे आनंद जी ने खेला रुक F6, और स्टील दोस्तों इस पोजीशन में आप अगर देखेंगे D6 का जो पॉन है उस पर डबल अटैक है ब्लैक के, क्वीन का और रुक का सेव कर रहा है नाइट और क्वीन ब्लैक के। तो आप सोच रहे होंगे अगर G4 खेलता है यहाँ पे वाइट देन D6 का पॉन फॉल हो रहा है, पर दोस्तों ऐसा नहीं, क्योंकि अब आ रहा है मूव नाइट H4 चेक, किंग G3 आप जा नहीं सकते क्योंकि रुक F3 चेक आ रहा है, जिसमें क्वीन आपको क्वीन से कैप्चर करना फोर्स हो जाएगा। एंड आफ्टर नाइट टेक्स ऑन F3 किंग टेक्स ऑन F3 क्वीन टेक्स ऑन B3 चेक नाइट D3 फोर्स, और दोस्तों अब क्वीन कैप्चर ऑन C4 आ रहा है, सॉरी इस पोजीशन में रुक कैप्चर ऑन C4 आ रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप क्वीन से कैप्चर नहीं कर सकते, अदरवाइज रुक ऑन C1 आ सकता है, पर उसमें भी दोस्तों नाइट हैंगिंग रहेगा D3 पे। तो दोस्तों ऐसा लाइन्स आ रहे हैं इसीलिए, और आप ये पोजीशन अगर देखेंगे तो स्टिल ब्लैक विनिंग है, क्योंकि सभी पॉन्स जो है क्वीन साइड वो फॉल हो रहे हैं। और आप C4 के पे कैप्चर ना करके रुक F8 चेक दे दीजिए, और किंग जैसे ही मूव होगा देन आप C4 का पॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन सही था ब्लैक के साइड से। तो ये सब को दोस्तों लाइन्स आ रही थी, इसीलिए इस पोजीशन में आफ्टर रुक F6 और एक मूव आ रही G4 के बाद नाइट H4 एंड किंग G1 फोर्स रहेगा उसमें। पर अब दोस्तों क्वीन C6 आ रहा है, और H2 पे जो है सॉरी G2 पे जो है वो मेट का सेट है। आप यहाँ पे ऑफ कोर्स क्वीन G3 खेल सकते हैं, पर अब मूव आ रही नाइट टू F3 चेक, किंग H1 फोर्स एंड आफ्टर नाइट टू D2 चेक F3 यहाँ पे खेल सकते हैं, पर अब ब्लैक खेल सकता है नाइट टेक्स ऑन F1 रुक टेक्स ऑन F1, और यहाँ पे पोजीशन में स्टिल वाइट जो है वो एक्सचेंज डाउन है, और ब्लैक दूसरी तरफ F5 पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल ले चुका है। इसीलिए दोस्तों रुक F6 के बाद यहाँ पे G4 पॉसिबल ही नहीं था, रुक D2 खेला निखिल ताल ने। उनको पता चल चुका है कि F5 जैसे ही ओपन हुआ है F2 पे प्रेशर बनने वाला है। रुक D2 खेला निखिल ताल ने। अब आनंद जी ने खेला E5, नाउ क्वीन टू D5 चेक, किंग G7 क्वीन B5 क्वीन एक्सचेंज ऑफर, पर आनंद जी ने डिक्लाइन किया क्वीन C7 खेल के C5, जो कि दोस्तों गेम का मैं कह सकता हूँ लास्ट मिस्टेक है, क्योंकि क्वीन D5 यहाँ पे अच्छा था और नाइट D4 खेल सकता है उसके इसमें ब्लैक। पर दोस्तों C5 के बाद आनंद जी ने खेला फर्स्ट ऑफ ऑल क्वीन टेक्स ऑन C5, नाउ क्वीन टेक्स ऑन B7 चेक, रुक C7 एंड आफ्टर क्वीन टू D5। इस पोजीशन में क्वीन एक्सचेंज ऑफर कर रहे हैं निखिल ताल, पर आनंद जी ने डिक्लाइन किया क्वीन B4 खेल के। रुक FD1, D6 पे अटैक कर रहे हैं निखिल ताल, क्वीन सॉरी रुक टू C5 क्वीन पे अटैक, और आप दोस्तों क्वीन से D6 तो नहीं मारेंगे, इसीलिए क्वीन A8 गए निखिल ताल एंड नाउ क्वीन कैप्चर ऑन B3 नाइट D3 रुक पे अटैक, रुक C2 क्वीन E4 रुक C4, अगेन क्वीन पे अटैक है, और दोस्तों इस पोजीशन में क्वीन D5 खेला निखिल ताल ने। नाउ क्वीन C3, क्योंकि दोस्तों रुक को अगर मूव करते देन क्वीन एक्सचेंज हो जाता है, और आनंद जी नहीं चाहते कि इस पोजीशन में वो क्वीन एक्सचेंज करे। रुक B2 और नाइट E1 दोस्तों इस पोजीशन में अच्छा था, जहाँ पे गेम कुछ इस तरह से कंटिन्यू होता। रुक टेक्स ऑन A4 रुक C2 क्वीन A5 एंड नाउ क्वीन टेक्स ऑन A5 रुक टेक्स ऑन A5। और दोस्तों आफ्टर रुक B2 इस पोजीशन में आनंद जी ने खेला रुक टू D4, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वीन पे अटैक है, रुक B7 चेक फर्स्ट ऑफ ऑल निखिल ताल ने दिया, एंड आफ्टर किंग H6 क्वीन B5 आया यहाँ पे निखिल ताल, जो कि दोस्तों कंटिन्यूसली निखिल ताल के इनएक्यूरेसी मूव्स आ रहे थे बोर्ड पे, जिस कारण उनको ये गेम लॉस होना पड़ा। तो दोस्तों अब हम गेम के उस पॉइंट पे पहुंच गए जहां पे आपको फाइंड करना है कि
आनंद जी ने क्या खेला होगा? ब्लैक टू मूव एंड विन। दोस्तों आनंद जी ने खेला यहाँ पे नाइट टू E3 चेक, जो कि दोस्तों इस नाइट का सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप। यहाँ पे किंग G1 खेला मिखिल ताल ने, पर दोस्तों देखते हैं आफ्टर F टेक्स ऑन E3 क्या हो रहा है। क्वीन C2 चेक आ रहा है एंड किंग G1 के बाद आपका रुक फॉल हो रहा है और चेक आ रहा है क्योंकि सो इसीलिए किंग G2 फोर्स और रुक टेक्स ऑन D3 के बाद यहाँ पे ब्लैक पूरा रुक अप हो जाएगा। सो ये लाइन तो दोस्तों ब्लैक विनिंग है, पर अब हम देखते हैं क्वीन C2 चेक के बाद किंग S3 अगर जाता है वाइट, तब क्या हो रहा है, क्योंकि आफ्टर क्वीन टेक्स ऑन D1 वाइट भी खेल सकता है E टेक्स ऑन D4, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्वीन टेक्स ऑन D1 की जगह ब्लैक खेलेगा रुक टू H4 चेक। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा मेट आ रहा है। यहाँ पे आप G3 से अगर कैप्चर करते हैं देन रुक F3 चेक आ रहा है एंड आफ्टर किंग टू G4 जो कि ओनली मूव है पोजीशन का, क्वीन G2 चेक आ रहा है। और दोस्तों ये चेक के बाद किंग के पास कोई मूव ही नहीं खेलने का, जिसका मतलब ये है कि वाइट का मेट हो गया। और इस पोजीशन में हम देख लेते हैं किंग टेक्स ऑन H4 के बाद ब्लैक खेलेगा क्वीन कैप्चर ऑन H2 चेक। और दोस्तों यहाँ पे ओनली मूव है किंग G4 पे एंड आफ्टर क्वीन H5 चेक दोस्तों वाइट का मेट हो गया है। सो इसीलिए दोस्तों इस पोजीशन में नाइट E3 जो चेक दिया था आनंद जी ने उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे मिखिल ताल। सो किंग G1 और अब आनंद जी ने खेला क्वीन टू C2। सो रुक F1 मिखिल ताल गए और इस पोजीशन में दोस्तों रुक टेक्स ऑन D3। और जैसे ही दोस्तों रुक टेक्स ऑन D3 खेला आनंद जी ने, इस पोजीशन में, इस पर्टिकुलर पोजीशन में मिखिल ताल ने रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन का पॉइंट क्लियर था दोस्तों, क्योंकि आप स्टिल E3 पे कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि रुक टेक्स ऑन F1 किंग टेक्स ऑन F1 के बाद रुक D1 मेट हो रहा था। तो ये सब कैलकुलेशन के बाद रुक टेक्स ऑन D3 के पोजीशन में मिखिल ताल ने रिज़ाइन दे दिया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको चेस के दो लेजेंड्स की ये गेम? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट और सजेशन देना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स इट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।